डेली यूजेस सेंटेंसेस के नेक्स्ट पार्ट में हम आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वाई वॉज ही फाइड फ्रॉम द जॉब। उसे नौकरी से क्यों निकाला गया। वाई वॉज ही फाइड फ्रॉम द जॉब। किड्स वर गिवन टॉयज इन स्कूल। बच्चों को स्कूल में खिलौने दिए गए। यू हैव टू बी इंट्रोगेटेड बाय द पुलिस। पुलिस आपसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जानी है। दे वर टॉकिंग अबाउट माई बींग बीटन। वो मेरे पीटने के बारे में बात कर रहे थे। ही वॉज स्केर्ड ऑफ बींग कोट। पकड़े जाने के डर से वो डरा हुआ था। बींग सेल्फिश एट टाइम्स इज फेयर। कभी कभी स्वार्थी होना अच्छा होता है। बींग एट होम इज इम्पोर्टेंट फॉर मी राइट नाउ। इस वक्त घर पर होना मेरे लिए जरूरी है। आई एम बींग इम्पेशेंट टू मीट यू, या फिर आई एम बींग क्रेजी टू मीट यू। मैं आपसे मिलने को बेताब हो रहा हूं। आई एम नॉट बींग लेट प्ले इन द टीम। मुझे टीम में खेलने नहीं दिया जा रहा। इट हैज बीन 5 years टू माई मैरिज, या आई हैव बीन मैरिड फॉर 5 years। मेरी शादी को 5 साल हो गए। हैविंग बीन स्कोल्डेड ही टर्न्ड सैड, या ही गोट सैड। डांट खाने के बाद वो दुखी हो गया। बीइंग ए टीचर इट इज माई ड्यूटी। एक अध्यापक होने के नाते ये मेरा फर्ज है। ही लव्स बीइंग एट होम। वह घर पर रहना पसंद करता है। इट कुड मीट यू ड्यू टू बीइंग एट होम। आई कुड मीट यू ड्यू टू बीइंग एट होम। घर पर होने की वजह से मैं आपसे मिल पाया। What is the possibility of being killed in the war? युद्ध में मारे जाने की क्या संभावना है। What is the chance of your being scolded? आपको डांट खाने की क्या संभावना है। They were talking about beating me. वो मुझे पीटने के बारे में बात कर रहे थे। I had been instructed to be in office till 7 PM। मुझे शाम 7 बजे तक ऑफिस में रहने को आदेश किया गया था, या आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू स्टे इन ऑफिस टिल 7 PM। वी वर टॉर्चर्ड वेरी बैडली बाय द पुलिस। हमें पुलिस के द्वारा बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। यू हैड बीन टोल्ड ए लाई दैट इट वॉज माई मैरिज दैट डे। आपको झूठ बोला गया था कि उस दिन मेरी शादी थी। He told me about having been helped by your brother। उसने मुझे तुम्हारे भाई के द्वारा मदद किए जाने के बारे में बताया। They were talking about your being beaten। वो तुम्हारे पीटने के बारे में बात कर रहे थे। Being with you is the biggest achievement of my life। तुम्हारे साथ होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। Having been accused, he started behaving innocent। आरोप लगाए जाने के बाद उसने निर्दोष व्यवहार करना शुरू कर दिया। He seems to have been in देहरादून for quite a long। लगता है वो देहरादून में काफी समय से है। How important is it for you being in school? आपका स्कूल में होना कितने मायना रखता है। I didn't go। मैं नहीं गया। Where do you go? तुम कहाँ जाते हो। How will we come? हम किस तरह आएंगे। हाउ लॉन्ग विल आई सपोर्ट यू? मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा, या फिर हाउ लॉन्ग विल आई स्टैंड बाई यू। वेयर इज रोहित सिस्टर गोइंग? रोहित की बहन कहाँ जा रही है। फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम? वो किस शहर से आया था। राम प्लेज। राम खेलता है। वाई डज दैट बॉय थिंक सो? वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है। वेयर डू दीज चिल्ड्रन लिव? ये बच्चे कहाँ रहते हैं। She have been practicing dance since yesterday। वो कल से डांस अभ्यास कर रही है। राकेश doesn't understand। राकेश नहीं समझता। Blood is oozing from the wound। oozing मतलब जो खून निकलता बहता ना, उसको हम बोलते हैं। Blood मतलब खून, और wound मतलब घाव होता, तो घाव से खून निकल रहा है, तो blood is oozing from the wound। I will study। मैं पढ़ूंगा। Whose brothers are they all? वो सभी किसके भाई है। He was peeping through the window। वो खिड़की से झांक रहा था। Children will be coming from school then। बच्चे तब स्कूल से आ रहे होंगे। I often go to शिमला। मैं शिमला अक्सर जाता हूँ। He studies a lot। वह खूब पढ़ता है।
ही समटाइम्स कम्स माई हाउस, वो कभी कभी मेरे घर आता है। बस विल हैव लेफ्ट बाय 6 o'clock टुमारो, कल 6 बजे बस निकल चुकी होगी। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, तुम कब तक यहाँ ठहरोगे। द मदर विल बी फीडिंग हर चाइल्ड, माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है। वी स्लीप टिल लेट, हम बहुत देर तक सोते हैं। ही हैज नॉट कम फ्रॉम होम, वो घर से नहीं आया। ही विल फुलफिल हिज ड्रीम्स, या ही विल मेटेरियलाइज हिज ड्रीम्स, वो अपने सपनों को साकार करेगा। तो ये हमारा पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है। और बाकी सारे पार्ट्स देखने तो आप प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। रिमेनिंग 50 सेंटेंसेस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।